द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस चुनाव के प्रचार प्रसार में बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। बहुत से ऐसे आरोप लग रहे हैं जिनमें कई सारे तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, लेकिन सरकारें क्योंकि बीजेपी की हैं सर्वाधिक राज्यों में, जो बीजेपी कहती है, भले ही वो बैसाखियों पे हो कई राज्यों में, लेकिन देश में सरकार है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 10 साल हो गए हैं। उपलब्धियों के नाम पे क्या है क्या नहीं है वो एक अलग बहस है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को टिकट से नवाज रही है, कहीं पर संरक्षण दे रही है, उनके लिए कुछ बयान ऐसे आते हैं जो पूरी भाजपा को हिला देते हैं। कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं विजय वडेट्टीवार, उन्होंने जो बयान दिया है उसने एक नई बहस छेड़ दी है कि हमारे शहीद महान हेमंत करकरे, जिनके योगदान है, जिन्होंने कई सारे राज खोले थे, बहुत भारी कार्रवाइयाँ की और आखिर वो शहीद हुए। बॉम्बे अटैक था, उसमें मुंबई अटैक में 26/11 की। ये खुलासा इनके बयान से, विजय वडेट्टीवार जी के बयान से फिर से हुआ कि जो गोली लगी थी हेमंत करकरे जी को, वो गोली किसी पुलिस वाले की तरफ से चलाई गई थी और वो पुलिस वाला फिलहाल आरएसएस से जुड़ा हुआ है। इस बयान से हंगामा खड़ा हो गया और न जाने कैसे घिनौने आरोप भाजपा के नेताओं की तरफ से लगने लगे, जबकि बीजेपी के नेताओं को तकलीफ हुई। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, वीडियो में बताऊंगा अभी आगे। बात तो जांच करने की थी। अगर एक बड़े वरिष्ठ नेता ने, जो नेता प्रतिपक्ष भी हो, जो तमाम बड़े बड़े पदों पर रहा हो, बड़े बड़े मंत्रालय जिसने संभाले हों, अगर उस नेता ने कोई बात कही है उस पर जांच होनी चाहिए, कमेटी बैठानी चाहिए। लेकिन ये सब नहीं होगा, बल्कि उसी नेता की चुनाव आयोग में शिकायत करने बीजेपी के नेता पहुंच गए। बहुत से लोग कहेंगे कि ये सेल्फ गोल है, ये है। कोई सेल्फ गोल नहीं है। बहुत अहम पॉइंट छेड़ दिया है और ये इनका बयान छापा है न्यूज़ 24 ने कि हेमंत करकरे की मौत कसाब या आतंकियों की गोली से नहीं बल्कि पुलिस वाले की ही गोली से हुई थी। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने दावा किया। उन्होंने कहा कि वो पुलिस अधिकारी आरएसएस से जुड़ा था। इसके बाद बहुत सारी बहस छिड़ गई, बहुत कुछ हुआ। असल में क्यों मास्टर स्ट्रोक कहता हो, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं उज्ज्वल निकम जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, जिन्होंने 28-29 केसेस से अपना नाम वापस लिया और बीजेपी ने उनको टिकट दिया है एक नेता पुत्री के टिकट को काट के। अब वहाँ पर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से वो प्रत्याशी हैं, पूनम महाजन के टिकट को काटा गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे में जो व्यक्ति जगह जगह पे 26/11 के क्रेडिट को लेने के लिए और कसाब वगैरह इन तमाम जो आतंकी वहाँ पकड़े गए, उसको भुनाने की कोशिश जो कर रहे थे, उज्ज्वल निगम उनके पूरे जो बलून था उसमें छेद कर दिया इन्होंने। और अब सवाल इसके इर्द गिर्द घूमेगा कि तुमने सही लोगों को भी, जो और लोगों को पकड़ना था उनको पकड़ाया क्यों नहीं, उनको साथ में क्यों नहीं बंद करवाया, कोई और भी लोग थे कि जो बच के निकल गए। ये तमाम चीज़ें, और यह बहुत बड़ी एक बहस का मुद्दा बन चुका। उन्होंने बहुत अच्छी बात भी कही है विजय वडेट्टीवार जी ने कहा है कि ये आईएनएस ने लिखा भी है। उन्होंने कहा है कि ये तो हसन मुशर्रफ की किताब में लिखा हुआ है और वहीं से आप सब पढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि यहाँ इसमें आईएनएस हिंदी ने लिखा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने हेमंत करकरे हत्या मामले पर दिए गए अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा। जो बात पुलिस अफसर एसएम मुशर्रफ की किताब में लिखी है वही बोली है। एसएम मुशर्रफ साहब रिटायर्ड कॉप हैं, उन्होंने किताब लिखी थी और उनकी किताब में कई सारे खुलासे थे जो हमने, बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ी और वो सिग्निफिकेंट रही नहीं, बहुत से लोगों की ज़िंदगी में जब पढ़ी नहीं है। पर विजय वडेट्टीवार जी ने जो इशू को छेड़ा है, उसने वो पूरे की पूरी किताब के उस मामले को छेड़ दिया जिस मामले से शायद कहीं ना कहीं उज्ज्वल निकम और बीजेपी के कई नेता घबरा रहे थे। अब इसके ऊपर साहब बीजेपी को चाहिए था कि सरकार से कहती, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, चलो राज्य में तो उनकी सरकार काम कर ही रही है, कि एक महाराष्ट्र में एसआईटी बना देते और महाराष्ट्र की एसआईटी से जांच करवा लेते। भाई जांच को आप प्रभावित करते, कुछ भी करते, वो आपका एक अलग बात है, लेकिन जांच होती, उसमें जो भी आता। बीजेपी की बौखलाहट, वो चुनाव आयोग में पहुंच गए, चुनाव आयोग में शिकायत करके सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा विषय यह है कि जब भी आतंकी पकड़े गए हैं तो ये बीजेपी के नेता जो हैं वो चुप क्यों हो जाते हैं। कैसे? बीजेपी आईटी सेल का पूर्व प्रमुख जो पकड़ा गया, कहाँ से? जम्मू से।
जब दबोचा था पुलिस ने, तो ये जनसत्ता ने लिखा, जिस आतंकी को पुलिस ने जम्मू से दबोचा वो निकला बीजेपी IT सेल का पूर्व प्रमुख। और विजय वडेट्टीवार जी के बयान पे उज्जवल निगम जो बयान दिया है, उज्जवल निगम और पूरी भाजपा जो है बिफरी, ये TV9 लिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये बीजेपी हर अपने ऊपर लगे आरोप को या किसी भी तरह से RSS के नाम आने पर इतनी बौखलाहट की जगह पे कार्रवाई की मांग कभी क्यों नहीं करती है। अगर कार्रवाई की मांग करेगी तो शायद बहुत से राज खुल जाएंगे, बहुत से जो न्याय बचे हुए हैं वो हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि भाई किसी आतंकी को आपने सूली पे चढ़वाया तो वो गलत था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बाहर बचा है तो उसके नाम से इतना डर क्यों है, इतनी घबराहट क्यों है। तो ये सारी चीज़ें किताब में मौजूद है, किताब को कभी चैलेंज नहीं किया। और अब जब विजय वडेट्टीवार जी ने बयान दिया है तो हंगामा हो गया है। लेकिन ये बीजेपी अपने क्रेडिट लेने वाले जाल में फंसी है कि अगर ताली कप्तान की है तो गाली भी कप्तान की है। मैं यही कहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी कब तक निकलेगी। ध्रुव सक्सेना नाम का बीजेपी का IT सेल का बड़ा सदस्य जो मध्य प्रदेश में फंसा था ISI के लिए जासूसी करता हुआ, ऐसे कई सारे बीजेपी से जुड़े नाम हैं जो मैं बता सकता हूँ यहाँ पर। मेरा एक वीडियो भी है कुछ 4-5 साल पुराना, उसमें भी मैंने डाले थे पूरे बीजेपी की केस स्टडीज़। तो बीजेपी इन चीज़ों पर राजनीति ना करे तो अच्छा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। आपके पास WhatsApp ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया के अकाउंट्स होंगे, कई सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं और लोगों से कह सकते हैं कि वो इसको आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों को जानकारी मिले कि आखिर हो क्या रहा है धरातल पे, सच्चाई क्या है और किस सच्चाई से आपको कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। आधा अधूरा सच, आधी अधूरी कार्रवाइयाँ और कौन लोग हैं, ये ज़रूरी है कि वो सामने उनके नाम भी आए। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन आरोपी, मैं ये कहता हूँ कि जांच से क्यों घबराया जाता है। जांच हो, जो भी SIT जिसके ऊपर निर्णय ले वो एक ख़त्म हो जाएगा हमेशा का मुद्दा। लेकिन जांच से भाग जाना और जो बोल रहा है वो शूट द मैसेंजर वाला जो कहावत है वो कर देना, जो बोल रहा है उसी को खामोश कर देना, ये सही शायद नहीं होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, आपके जितने प्लेटफॉर्म से मैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव TV, सच सबसे आगे।